क्वेश्चन नंबर 13, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 6, the new number become 2. Find the original number. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना हम किस तरह से चीजों को रोटेट कर सकते हैं और किस तरह से रिलेशन रहता है, पहले आप लोग ये समझ लो। ठीक है। बोला गया क्या सर कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये कहीं ना कहीं एक रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा था, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जो हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म बनता है। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किया गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, और साफ साफ बोला गया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो बन गया। अब रेशनल नंबर जरूरी नहीं है सर ऐसा बने, हमारा ऐसा ही बन सकता है, ये हमारा एक्स बटा में एक्स प्लस का 2 कुछ ऐसा ही बन सकता है। सब क्या है तुम्हारा, इट इज ए फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। और एक बात आप लोग को पता होगा कि सर कैसे लिखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और नीचे क्या रहेगा तुम्हारा, डिनोमिनेटर रहेगा। डी मतलब क्या होता है, डाउन, तो डिनोमिनेटर कहाँ रहेगा तुम्हारा, नीचे रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। डिनोमिनेटर बड़ा है अपने न्यूमरेटर से कितना, 7 ज्यादा। तो डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर होगा ना ऑफ रेशनल नंबर बी एक्स हो गया। देन इट्स डिनोमिनेटर कितना होगा, देन इट्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हो जाएंगे कितना। अब देखो क्या बोला गया, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7, तो कितना हो जाएगा, अपने न्यूमरेटर से 7 ज्यादा है, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 7 हो जाएगा। इन डाउट, अपने न्यूमरेटर से 7 ज्यादा मतलब 7 का एडिशन कर दिए, हो गया ना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर मतलब कितना, एक्स बाई, क्या है तुम्हारा डिनोमिनेटर कितना, एक्स प्लस का 7 ही है ना। क्या बोला गया सर, न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जाए, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, यानी सर न्यूमरेटर बढ़ गया सर 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 6, ये डिनोमिनेटर क्या किया गया सर, 6 घटा दिया गया, क्या होगा, द न्यू नंबर बिकम 2, ये कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। है समझ में लॉजिक। अब तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान सा प्रोसेस है ये कितना होगा, एक्स प्लस का 17 हो जाएगा, ये कितना होगा, 7 प्लस 6 माइनस 6 कितना होगा, ये जगह 7 प्लस 6 माइनस 1 कितना, एक्स प्लस का 1 इक्वल टू कितना, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस का 17 इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस का 1, वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एक्स प्लस का 17 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2x, और प्लस का कितना होगा 2 होगा। तो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, तो इधर चला जाता कितना होगा, x माइनस का 2x, क्या होगा तुम्हारा 2 माइनस का 17, डिफरेंस कितना होगा माइनस एक्स, इधर कितना होगा तुम्हारा, या कितना माइनस का 15, एक माइनस माइनस कट जाता है, इसका फिर कितना आया, 15 आया। अब निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल नंबर। सर ये जो हमारा बना एक रेशनल नंबर जो बनेगा, रेशनल नंबर जो बनेगा यहाँ पर एक्स बटा में कितना, एक्स प्लस का 7, ये ना होगा ओरिजिनल नंबर हम लोग का, क्या देखें क्या, देयर फोर द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एक्स बाई कितना है, एक्स प्लस का 7, तब कितना हो गया सर 15 डिवाइड बाई 15 प्लस का 7, दैट इज इक्वल टू 15 बाई 22, डन। ओके, नोटेड एवरीवन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बढ़िया से, क्या बोला गया है, सत्यानाशा कर दिया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर is 2 more than denominator, if 3 is added to the numerator and to the denominator the new fraction is 2 by 3, find the original fraction। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना, तो क्या करते हैं सर, लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई मान लिए, ठीक है, एक्स बाई वाई मान लिए। अब यहाँ देखो
यहाँ एक लाइन है, उस लाइन का मतलब समझिए क्या बोला गया है लाइन में, देखिए यहाँ से क्या बोला गया है, द ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन, ये नहीं बोला गया लाइन में, मोर देन टू मोर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि सर हमारा सर क्या है, y का जो वैल्यू होगा क्या होगा सर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब क्या हुआ सर, x को हम डबल कर दिए, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे किसके बराबर होंगे, तो अपने डिनोमिनेटर से दो ज़्यादा होंगे। देखो तो ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन डिनोमिनेटर, टू मोर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या होगा हमारा, इसको अगर हम y का वैल्यू सेपरेट करना चाहे तो कितना होगा, 2x माइनस का 2 बराबर क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रैक्शन कितना है हमारा, x बाई वाई है, ठीक है x बाई वाई था। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब सर इसमें 3 ऐड करना है और इसमें भी क्या करना है तुमको, एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, इसमें भी 3 ऐड करना है, इन्हें करना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बस इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अपना काम बन चुका। ऊपर कितना होगा तुम्हारा, x प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा तुम्हारा, y का वैल्यू कितना है, 2x माइनस का 2 है, और कितना है तुम्हारा प्लस का 3 है, इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या किया, फ्रैक्शन को x बाई वाई माना है, यहाँ बोला गया है ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ट्वाइस करने पर बराबर होगा, दो ज़्यादा होगा अपने डिनोमिनेटर से, दो ज़्यादा हो गया डिनोमिनेटर से, यहाँ से y को सेपरेट कर लिया तो कितना हो गया, 2x माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या किया सर, जो हमारा फ्रैक्शन था उसी में कंडीशन लगाया गया था कि सर 3 ऊपर जोड़ने पर 3 नीचे जोड़ने पर 2/3 बन जाएगा, बन गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिए, ठीक है, कितना हमारा हो गया 2x माइनस का 2, ये y का वैल्यू जो कि यहाँ बैठा हुआ था। अब सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू कितना होगा, x प्लस का 3 बटा कितना, 2x प्लस का 1, कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस का 1। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना होगा 4x, कितना हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ से इधर लेके आते हैं कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 4x इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस का 9, तो डिफरेंस कितना आएगा, माइनस x बराबर कितना हो गया, माइनस का 7, तो कट गया, फिर कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू, करेंगे क्या, देयरफॉर y बराबर कितना हो जाएगा सर, y कितना है 2x माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 इंटू क्या 7 माइनस का कितना, ये 2 था ना, कितना है सर y का वैल्यू, 2x माइनस का 2, कितना होगा 2 इंटू 7, x का वैल्यू 7 है ना, माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 2 इक्वल टू कितना सर 12, कितना हो गया ये हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। क्या लिखना है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो लिखेंगे क्या लास्ट में यहाँ पर, लिखेंगे क्या लास्ट स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, दस द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बाई वाई के बराबर है ना, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास में, एक्स का वैल्यू है 7 है ना, एक्स का वैल्यू 7 है, और वाई का वैल्यू कितना है 12 है, हो गया आंसर 7/12। ठीक है, चलो आओ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। 15 नंबर क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 7। देखो यहाँ पर कितना अच्छा से बोला गया है कि लेंथ रेक्टेंगल का एक्सीड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है किससे, अपने ब्रेथ से, यानी ब्रेथ को एक्स मानेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा लेंथ का, एक्स प्लस का 7 हो जाएगा, ये ना मतलब हुआ, यहाँ डायरेक्ट लिंक है। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ को घटाएंगे ब्रेथ को घटाएंगे, यहाँ पर मालूम है ब्रेथ कितना एक्स है और लेंथ कितना है, एक्स प्लस का 7 है। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल कौन सा होगा, जिसका लेंथ ये होगा और ब्रेथ ये होगा, और नया वाला कौन होगा जिसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, हमको ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ पे दिखाना है। आइए यहाँ पर क्या करते हैं, लेट द, किसको माने, ब्रेथ को, लेट द, इट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी एक्स मान लेते हैं, देन इट्स लेंथ कितना हो जाएगा, बताइए, एक्स प्लस का 7 हो जाएगा, ये नहीं बोला गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 7, है ना, अगर एक एक्स है दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 7 हो जाएगा। अच्छा जी, देयरफॉर क्या लिखें सर, देयरफॉर ओरिजिनल ओरिजिनल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। यहाँ क्या दो बात बोला गया है, रेक्टेंगल ओरिजिनल भी है और न्यू भी है। ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना होगा, एल इंटू बी होता है ना। वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना है तुम्हारा, लेंथ कितना है एल, एक्स प्लस का 7 इंटू कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना तुम्हारा एक्स होगा, यही ना होगा, यही ना होगा जी एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट पार्ट में, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 4, अब क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे क्या, नहीं अभी नहीं, नाउ क्या बोला गया, लेंथ इज इंक्रीज बाई 4, क्या बोला गया, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4, नाउ न्यू लेंथ कितना हो जाएगा सर, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ पहले कितना था हम लोग का, एक्स प्लस का 7 था, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 7 पहले वाला, और नया वाला में क्या करना है, माइनस का 4 करना है, हो गया, तो भाई कितना होगा, एक्स प्लस का 3 हो गया। अच्छा, और क्या बोला गया, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3, तो क्या होगा, एंड न्यू ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा सर, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास लेंथ ब्रेथ है, तो यहाँ बात करें हम लोग, तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना होगा, ये कितना होगा जी बताइए, एल इंटू बी होता है ना, एल कितना है तुम्हारा, एक्स प्लस का 3 इंटू कितना, एक्स प्लस का 3, आइए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, न्यू एरिया क्या बोला गया, एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एंड इज सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, यही ना, एरिया दोनों को बराबर है, क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल बराबर क्या है, एरिया ऑफ किसका, ओरिजिनल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है, वेट कर लेते दोनों को, न्यू साफ कितना है, एक्स प्लस का 3 है, और साथ में क्या है, एक्स प्लस का 3 है, और ओरिजिनल कितना है हमारा, व्हाट इज ओरिजिनल, एक्स प्लस का 7 है, और कितना है, एक्स है, ही ना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट से, एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और क्या होगा तुम्हारा एक्स इंटू 3 कितना, प्लस का 3x, एक्स इंटू 3 कितना होगा 3x, और 3 इंटू 3 कितना होगा 9, इक्वल टू कितना, एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 7x, यही ना होगा। अब सेपरेट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म कर लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर में से इस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, इधर साइड चेंज करने पर साइन चेंज होगा ना, और कितना होगा तुम्हारा 3 प्लस का 3 कितना हो गया 6x, ये वाला, और 7x को इधर घटा लो तो 7x, और तुम्हारा कितना है, इस 9 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये तो कट जाएगा, ये कितना होगा, माइनस का एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 9, तो एक्स एक्स माइनस माइनस कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, ये निकालना है ना, क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं, नीचे स्टेप है, करेंगे क्या, देयरफॉर द लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल है ना, लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल और कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा कितना है सर, एक्स प्लस का 7, मतलब कितना होगा 9 प्लस का 7 ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा, जगह 16, एंड द ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल बराबर कितना, एक्स के बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना होगा, क्या वैल्यू हमारा, यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ होगा 16, हो जाएगा 9, हाँ एक्स प्लस का 7 होगा ना,